प्रीवियस वीडियो में हमने जाना था अकाउंटिंग एग्जाम्पशन के सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पशन के बारे में जो कि था आपका द अकाउंटिंग एंटिटी एग्जाम्पशन। यहाँ पे हमने देखा था कि किस प्रकार से आपका एक बिजनेस और बिजनेसमैन अलग होता है। और नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द गोइंग कंसर्न अजम्पशन। द गोइंग कंसर्न अजम्पशन एक ऐसा अजम्पशन है जो कि ये मान करके चलता है कि आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म तक चलने वाला है। इस अजम्पशन के अकॉर्डिंग जब भी आप अकाउंटिंग करते हो तो अकाउंटिंग यही सोच के की जाती है कि ये आपकी बिजनेस लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव करेगी। ऐसा नहीं है कि ये बिजनेस कल को बंद हो जाएगा। तो इसीलिए ये आपका एक बैकबोन ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट है। आप इस कॉन्सेप्ट को ऐसा भी कह सकते हो कि ये बैकबोन है अकाउंटिंग सिस्टम का। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, जब भी आपके बिजनेस में कोई ट्रांजेक्शन होती है, जैसे कि अगर आपने बिजनेस में कोई फिक्स्ड एसेट खरीदी है और आप ये मान करके नहीं चलते कि बिजनेस कल को या 1 साल बाद बंद हो जाएगा। आप ये मान करके चलते हो ये लॉन्ग टर्म तक चलेगा और उसके लिए आप देखते हो कि फिक्स्ड एसेट हमारी कितने साल तक चल सकती है, या ये फिक्स्ड एसेट की वैल्यू जो है यहाँ पे कितनी होगी, कितने साल तक हम इसको खींच सकते हैं। और फिर आपको उसको डेप्रिशिएट भी उसी वैल्यू से करते हैं, कॉस्ट यहाँ पे लेस करके आप डेप्रिशिएट करते हैं। दूसरा, आपने अगर कोई प्रीपेड एक्सपेंस दिए हैं तो उसको आप शो करते हो बैलेंस शीट में, क्योंकि आप यही मान के चलते हो कि बिजनेस लंबे टर्म तक चलेगा। और ऐसे ही अगर आपने कोई एसेट्स खरीदी है तो आप उस पर डेप्रिसिएशन भी चार्ज करते हो। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपको इस कॉन्सेप्ट के तहत ही अप्लाई करने पड़ते हैं, जिसमें आपको फिक्स्ड एसेट्स को वैल्यू करना एट कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन, प्रीपेड एक्सपेंसेस को शो करना या फिर डेप्रिसिएशन को चार्ज करना। तो यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसमें आप मानेंगे कि बिजनेस लॉन्ग टर्म तक चलेगा और उसी को ध्यान में रखते हुए अकाउंटिंग भी करेंगे।